सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज अभी का व्लॉग ट्रेडिंग रिलेटेड होने वाला है। आई होप मैं अभी जितने भी एक्सप्लोर वाले व्लॉग अपलोड किया हूँ, आई होप आप लोग वो सभी व्लॉग्स पसंद कर रहे होंगे। काफ़ी दिन से ट्रेडिंग रिलेटेड व्लॉग मैं अपलोड नहीं कर रहा था, तो सोचा कि तो वो काफ़ी मिस हो जा रहा था। ट्रेडिंग रिलेटेड व्लॉग भी डालना काफ़ी ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं ट्रेडिंग प्लस एक्सप्लोर ये दोनों टाइप के व्लॉग्स अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। आज मैं ट्रेडिंग रिलेटेड व्लॉग इसलिए अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि दोस्तों जो मानिकगढ़ का जो व्लॉग था वो एडिटिंग करना काफ़ी बाकी था, इसलिए मैं ट्रेडिंग का व्लॉग शूट नहीं कर पाया। लेकिन मैंने ट्रेड ज़रूर लिया और मैंने आज ट्रेडिंग भी किया हूँ। तो मुझे आज 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आज है मंडे और मंडे को मैंने 700 रुपीज़ का प्रॉफिट किया और मेरा मार्जिन यूज़ हुआ था करीब 3700 रुपये मेरा मार्जिन यूज़ हुआ था। ट्रेडिंग रिलेटेड व्लॉग इसलिए अपलोड नहीं हो रहे थे क्योंकि लास्ट वीक में थोड़ा घूमने फिरने में बिज़ी था और अपने गांव गया था, और पिछला वीक मैं वहीं पे था, इसलिए मैं ट्रेडिंग रिलेटेड ब्लॉग बना नहीं पा रहा था। तो कोई बात नहीं, इस मंथ में आज मेरा जो भी प्रॉफिट है, मैं इस मंथ में पूरा प्रॉफिट में हूँ। आज इस मंथ में मैं कम से कम मैं ज़्यादा ट्रेड भी नहीं कर पाया, लेकिन जितना भी मैंने ट्रेड किया हूँ पूरा मैं प्रॉफिट में हूँ, कहीं पे भी मैं लॉस में नहीं हूँ। लेकिन मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया ट्रेडिंग रिलेटेड, लेकिन कोई बात नहीं। आज से मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ और ट्रेडिंग का भी मैं व्लॉग शूट करूँगा। तो आज के व्लॉग में जैसे कि 700 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ और किस तरीके से मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने क्या साइकोलॉजी लगाया, मैंने क्या सोच कर ट्रेड लिया और कहाँ पर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया, वो सब चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, फिन निफ्टी में और निफ्टी 50 में बहुत कम ट्रेड करता हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं वर्चुअल ट्रेडर हूँ और मैं अभी ट्रेनिंग पीरियड में हूँ। फिन निफ्टी का ऑप्शन वर्चुअल ट्रेडिंग में नहीं है, निफ्टी 50 का वर्चुअल ट्रेडिंग में ऑप्शन है और मैं कभी कभार ही निफ्टी 50 में ट्रेड करता हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादातर फोकस बैंक निफ्टी में होता है। तो बैंक निफ्टी में देखिए, अभी बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया हूँ। तो सबसे पहले चार्ट ओपन करते ही मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आने के बाद मैं देखता हूँ कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे कहाँ पर दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे कहाँ दिख रहा है। मैं सबसे पहले यही देखता हूँ, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ना कि कोई इंडिकेटर और ना किसी चीज़ पे। मैं प्राइस एक्शन में सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते हुए मैं अपना ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा था, लेकिन मार्केट देखिए, ये पिछले वीक का मतलब चार्ट है, ये पिछले वीक का ग्राफ है और ये आज का ग्राफ है। ये मंडे का देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मंडे का ग्राफ है। तो इतना तो भूल जाओ, हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं आपको मार्केट ओपनिंग के पहले की एनालिसिस बता रहा हूँ कि मैं जब मार्केट ओपनिंग हुआ था मैं किस तरीके से एनालिसिस किया था, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो इतना तो छोड़ दो, इतना हम नहीं देखेंगे। चार्ट ओपन करते ही मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आने के बाद मैं सबसे पहले सपोर्ट देखा था और ये वाला सपोर्ट मैंने प्लॉट कर दिया था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और सेकंड मैंने यहाँ पर इस वाले कैंडल के ये लो को मैंने मार्क कर दिया था, ये मैंने सेकंड सपोर्ट रखा था। और इसके बाद देखो, इसके नीचे तो कुछ था ही नहीं। देखिए दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाद ये एक लास्ट सपोर्ट था जो कि मैंने प्लॉट कर दिया था। और मार्केट तो देखिए गैप डाउन यहाँ से ओपन हुआ, ये तो बाद में ओपन हुआ, यहाँ तो कुछ था नहीं, पूरा खाली था। तो ये फर्स्ट सपोर्ट मैंने प्लॉट कर दिया और ये मैंने सेकंड सपोर्ट प्लॉट कर दिया था। अभी बारी था रेजिस्टेंस प्लॉट करने का, तो मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस प्लॉट कर दिया था, इसलिए क्योंकि
अगर मार्केट अप ट्रेंड पकड़ लेता था तो कहाँ तक हम टारगेट पकड़ सकते थे, कौन से रेजिस्टेंस को हम अपना टारगेट रख सकते थे, कौन से रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड ले सकते थे, उसके लिए मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस प्लॉट कर दिया था। मैंने एक्चुअली पूरा ये हॉरिजॉन्टल लाइंस वगैरह जो आपको दिख रहा है, मैं ये सब रिमूव कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी फिर से जिस तरीके से मैंने प्लॉट किया था उसी तरीके से मैं फिर से प्लॉट करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सोच के मतलब प्लॉट करके रखा था और सेकंड रेजिस्टेंस मैंने यहाँ प्लॉट करके रखा था। तो मार्केट ओपनिंग का वेट करने के बाद मार्केट ने एकदम बहुत अच्छा ब्रेकडाउन ओपनिंग दिया, काफ़ी अच्छा गैप डाउन ओपनिंग दिया, और गैप डाउन देते ही देखिए ये बियरिश कैंडल बना रहा था मार्केट। और वैसे भी हम अगर पिछले 4-5 दिन से देख रहे हैं तो मार्केट बहुत काफ़ी बियरिश मार्केट था, और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करने के बाद मुझे लग ही रहा था कि मार्केट बियरिश हो सकता है, लेकिन ज़्यादा दूर तक भी बियरिश नहीं हो सकता है, हम मार्केट के ऊपर भरोसा तो नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने बियरिश मार्केट का भी टारगेट फिक्स करके रखे थे कि बियरिश मार्केट अगर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देख के रखे थे। यहाँ पर थोड़ा टाइम लग, हाँ मैं चार्ट को छोटा कर दिया हूँ, देखिए तो मार्केट ओपनिंग इस वाले ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के यहाँ से ये सामने की ओर मार्केट ओपनिंग हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मैंने बियरिश मार्केट के लिए पुट साइड के लिए टारगेट ये रखा था। देखिए मैं आपको यहाँ पर प्लॉट करके दिखाता हूँ, ये मैंने फर्स्ट टारगेट रखा था पुट साइड के लिए, ये फर्स्ट टारगेट रखा था, और सेकंड टारगेट मैंने यहाँ तक रखा था। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मार्केट से दोस्तों। तो ठीक है, देखते हैं अभी। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद इस वाले सपोर्ट तक भी नहीं आया, इसके पहले ही मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ लिया। तो अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आके आपको बता देता हूँ कि मैंने ट्रेड कहाँ पर लिया था और कहाँ तक मैंने अपना टारगेट रखा था। तो मैंने पुट साइड के लिए करीब यहाँ पर ये फर्स्ट वाली कैंडल पे ही, हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर इस फर्स्ट वाले कैंडल पे ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था पुट साइड के लिए। 44,000 का पुट ऑप्शन मैंने लिया था यहाँ पर, और यहाँ तक मैंने अपना टारगेट रखा था, लेकिन यहाँ तक तो मार्केट आया नहीं। मुझे अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ तक, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था और मुझे यहाँ पर करीब 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला था। 50 पॉइंट्स मैंने कैचअप कर पाया यहाँ पे। ये फर्स्ट वाले कैंडल पे ही मैं एंट्री कर लिया था क्योंकि काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रहा था, और मैं प्रीमियम चार्ट भी फॉलो कर रहा था। प्रीमियम चार्ट में अच्छे तरीके से देखकर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही लॉट में ट्रेड लिया था और करीब मैं 251 रुपीज़ में लिया था, और यहाँ पर मैंने 300 में ये स्टॉप लॉस हिट हो चुका था मेरा, और मुझे 700 समथिंग कुछ ऐसा प्रॉफिट हुआ था। तो इसी तरीके से दोस्तों मेरा यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट वाले कैंडल पे ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया और सेकंड कैंडल पे मेरा टारगेट हिट हो चुका था। ऐसा ही मुझे आज 700 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ दोस्तों। तो आपको अभी मैंने पूरा सब कुछ दिखा दिया कि मैं किस तरीके से अपना साइकोलॉजी यूज़ किया और कौन से टाइम पे मैंने ट्रेड लिया और कौन से टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया हूँ। तो इसी तरीके से आप लोगों को ट्रेडिंग रिलेटेड व्लॉग मिलते रहेंगे और एक्सप्लोर के भी व्लॉग मिलते रहेंगे, अच्छे इंटरेस्टिंग। सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो ठीक है, इसी तरीके से हमारा आज ट्रेडिंग का सेशन कंप्लीट होता है।
और आपको प्रॉफिट भी दिख गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।